श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पशुपति व्रत की पूजा करने के बाद सामग्री बच जाती है। कई बार होता क्या है कि प्रसाद बच जाता है, फूल पत्तियां, जल इत्यादि बच जाता है, दूध दही या अन्य सामग्री जो बच जाती है उसका क्या करना चाहिए। इस संबंध में बहुत सारे सवाल आप सभी के मुझे मिल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर विस्तार से वीडियो बना दिया जाए जो हमेशा आपके काम आए। ऐसे में हमेशा गुरुदेव कहते हैं कि इतनी सामग्री रख लीजिए पहले ही, जब आप शुरू में पूजा कर रहे हैं। थाली का विशेष महत्व बताया गया है इस पूजा में। ऐसे में आप सभी इतनी सामग्री रख लीजिए कि वह सुबह की पूजा में भी काम आ जाए और जो बची हुई सामग्री है वह शाम की पूजा में भी काम आ जाए। इसके बाद जो हम अधिकतर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ही रख लें, तो ऐसे में जब सामग्री भगवान शिव को समर्पित करने के बाद घर पर ले आते हैं, बच जाती है, प्रसाद बच जाता है, अन्य सामग्री बच जाती है, तो इसका क्या करना चाहिए। ऐसे में घर पर आपने पूजा कर ली, जैसे आज पूजा कर ली, सोमवार है, पशुपति व्रत रहा होगा, तो उस थाली को ऐसे ही छोड़ दीजिए। कोई भी वस्तु हो तुरंत उसे जो है घर के बाहर निकाल देना, कहीं भी जो है शास्त्र सम्मत नहीं है, सही नहीं है। कोई भी चीज़ भगवान शिव पर चढ़ी हुई है और साथ ही भगवान शिव के लिए हमने समर्पित कर रखी है, तो आज के आज ही उसे पकड़कर बाहर फेंक दे नहीं, उसे हमेशा थोड़ी देर, आज पूरी रात्रि घर पर ही रहने दीजिए। दूसरे दिन आपको क्या करना है, आपने उसमें से बेलपत्री भगवान शिव पर चढ़ाई होगी, वह बच गई है या कोई भी ऐसी वस्तु बच गई है, तो उसे किसी पेड़ के, जो शुद्ध पेड़ हो, जैसे कि पीपल वृक्ष और साथ ही तुलसी का आपके घर पर ही गमला हो या कोई ऐसा वृक्ष जो शुद्ध माना जाता है और जहाँ किसी का पैर ना पड़ता हो, उस स्थान पर आप उसे रख आइए। बस यह ध्यान रखिए कि किसी का पैर ना पड़ता हो, या आप चाहें तो उसे जल में भी विसर्जन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर पर ही कोई गमला हो, उसमें हल्का सा गड्ढा खोदकर उसे जो है भू विसर्जन के रूप में रख सकते हैं। वह जो फूल पत्तियाँ और जो सामग्री होगी, चावल इत्यादि उसमें, या मौसमी फल इत्यादि। मौसमी फल तो आप किसी को दान में दे सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं, बच्चों को बांट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या मंदिर में ही पंडित जी बैठे होंगे, उन्हें वापस दे सकते हैं, परंतु फूल पत्तियां इत्यादि घर के गमले में ही छोड़ दीजिए और वह जो है खाद के रूप में घर पर ही परिवर्तित हो जाएंगे। साथ ही नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखिए, चावल इत्यादि हो, कोई भी चीज़ हो, कबूतरों को डाल सकते हैं, परंतु हर एक चीज़ का नियम होता है कि कोई भी वस्तु पूजा में चढ़ी हुई या पूजा के लिए रखी हुई वस्तु पैरों के नीचे ना आए। हमेशा यह ना करें कि बहुत दिनों तक यह चीज़ें मंदिर में ही पड़ी रहे, नहीं, हमेशा दूसरे दिन तीसरे दिन यह चीज़ें विसर्जित हो जानी चाहिए। बस बाकी का जो प्रसाद बचा है, आप उसे सबसे उत्तम रहेगा पशुपति व्रत पूजा करने के बाद। मंदिर में आपने भोग लगाया होगा, कई महिलाएं करती हैं घर पर मंदिर में भोग लगाती हैं, भगवान शिव को लगाती हैं, घर के शिवलिंग में भी लगाती हैं, तो उसे आप गौ माता को दान कर देंगे तो सबसे बेहतर होगा। गौ माता के को खिला देंगे, क्योंकि गौ माता के जो पूरे शरीर में कहा जाता है, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। बस यह छोटा सा कार्य आप सभी को करना है। इसके साथ ही कोई मन में सवाल हो ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगी। जय माता दी। हर हर महादेव। भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। राधे राधे।